कई बार ऐसा होता है भ्राता जी कि जैसे ये वर्ष तपस्या वर्ष अब मनाया जा रहा है, तो कई बार उमंग रहता है कि हाँ बहुत कुछ करना है, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद ऐसा होने लगता है कि जैसे पिछला वर्ष बीता या सामान्य रूप से जैसी दिनचर्या रही वैसी ही दिनचर्या अब भी रही, तो वो सामान्य स्थिति आ जाती है। क्या विशेष किया जाए ताकि एक अटेंशन बना रहे कि हाँ एक तपस्या वर्ष है और हमें इसे स्पेशल बनाना है? इसे स्पेशल बनाने के लिए क्या विशेष किया जाए? हर व्यक्ति को अपने अंदर बहुत दृढ़ता रखनी चाहिए कि अब मुझे वो सब कर लेना चाहिए जो इस संगम युग पे ही किया जा सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं आकर हमारा गाइड बना है, परम सद्गुरु बना है। अब यदि हम नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। रोज ईश्वरीय महावाक्यों का ध्यान से श्रवण करें, कुछ अच्छी बातें लिखें। सेल्फ मोटिवेशन हर एक को मिलना ही चाहिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति कुछ त्याग अवश्य करे, क्योंकि त्याग के बिना तपस्या नहीं होती। देखिए, तपस्या के ये दो ऐसे स्ट्रॉन्ग आधार हैं, त्याग और वैराग्य। फिर मैं वही बात कहूंगा कि ये सबसे नहीं होते। जो लोग गृहस्थ व्यवहार में ज्यादा लिप्त हो गए हैं, जो काम धंधों में उलझ गए हैं, त्याग और वैराग उनसे कोसों दूर चला जाता है। लेकिन पहले से यानी अब से ही हम कुछ त्याग करके चलें, कुछ अपनी दिनचर्या को फिक्स करके चलें। और मैं छोटी सी बात कहूंगा, अपने लिए रोज 2 घंटे दें, 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को। व्यस्तता तो बनी रहेगी, लेकिन अगर कुछ करना है तो समय अपने को देना पड़ेगा। ऐसी चीजें साथ लेकर चलेंगे तो ये उतार चढ़ाव कम आएंगे, और आएंगे भी तो हम इनको ओवरकम करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। मतलब एक दृढ़ता की आवश्यकता है कि जैसे सामान्य रूप से और वर्ष निकलते रहे हैं, समय निकलता रहा है, वैसे ये वर्ष ना निकले। अन्यथा आमतौर पे यही होता है कि समय निकलता चला जाता है और हमें लगता है कि हमें करना है और हम कर नहीं पाते। त्याग की बात आपने कही भ्राता जी कि त्याग से ही तपस्या संभव है। क्या क्या त्याग करें? एक तो है जो अच्छी साधना कर रहे हैं, कल भी हमारी बात हो रही थी कि फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी हैं, क्या विशेष त्याग करें ऐसे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी भी और सामान्य जो घर में रह रहे हैं? मैं जनरल बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो तो त्याग कर चुके हैं जी। लेकिन जो अति व्यस्तता है लौकिक चीजों में, उसमें से थोड़ा समय निकालना, उसमें कुछ चीजों का त्याग कर देना। जैसे कईयों को बहुत बोलने की आदत है, छोटे काम में लंबा समय लगाने की आदत है। वो काम 10 मिनट में पूरा किया जा सकता है, लेकिन वो आधे घंटे में पूरा करते हैं। ये सूक्ष्म त्याग, एक अच्छी तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करना, एक तो इसकी बहुत आवश्यकता है। दूसरा, जो व्यर्थ की इच्छाएं हैं, ज्यादा खाने की इच्छा, रात को गरिष्ठ भोजन कर लेने की इच्छा, कुछ ऐसी चीज भी खा लेना जिससे सवेरे उठा ही नहीं जाएगा, वो भारी कर देंगी बॉडी को, गैसेज पैदा हो जाएंगी, सुस्ती लाएंगी, ऐसी चीजों का त्याग करना। दूसरा, कुछ व्यर्थ चीजें आजकल चल रही हैं, जैसे बहुत टीवी देखना, इंटरनेट में बहुत समय देना, उसको बहुत देर तक जगना, उन चीजों का थोड़ा त्याग करें। जो सूक्ष्म रूप देना चाहते हैं वो अपने लगाव का त्याग करें। कहीं उनकी बुद्धि अटक गई हो, कहीं वो भटक गए हों, उसका त्याग कर दें। इस तरह हर व्यक्ति जान सकता है कि किस चीज का त्याग करने से उनकी तपस्या के मार्ग में उनके कदम तीव्र हो सकते हैं, उसका वो त्याग करे, लेकिन स्व इच्छा से करे, किसी के कहने से नहीं। क्योंकि त्याग एक ऐसी चीज है जो जब तक स्व इच्छा से नहीं किया जाए वो त्याग सुखदायी भी नहीं होता, उस त्याग का बल भी मनुष्य को नहीं मिलता। इसलिए खुद चिंतन करके, भाई मुझे परमात्म सुख प्राप्त करना है, मुझे अब जन्म जन्म की कमाई कर लेनी है। मैं बीच में छोटी सी बात कह दूं, देखिए आजकल के बच्चों को आप देख रहे हैं जिनको अच्छी नौकरियां पानी है, कितनी मेहनत वो करते हैं। 7-7 साल 8-8 साल लगे हुए हैं, कोचिंग कर रहे, मेहनत कर रहे, एक अच्छी नौकरी मिले, 50,000 से शुरू हो, लाख से शुरू हो, ऐसा पैकेज मिल जाए, वैसा मिल जाए, कर रहे हैं। भगवान ऐसा भाग्य देने आया है कि 2,500 साल तक तो नौकरी करनी ही नहीं पड़ेगी, कमाना ही नहीं पड़ेगा। तो बड़ी सुंदर बात है। तो मनुष्य को सोचना चाहिए, इतना महान भाग्य मिलने जा रहा है, उसके लिए हम कुछ करें। तो थोड़ा सा त्याग करना, इस भाग्य की भेंट में कुछ भी नहीं है, तो स्वयं को मोटिवेट करें,
मुझे अब करना है और इस चीज को आज से ही छोड़ देना। इस चिंतन की आवश्यकता होगी भ्राता जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति 2-3 दिन, 1 हफ्ते उन चीजों से दूर रहता है त्याग करके, लेकिन संस्कारवश फिर से वहां पहुंच जाता है और ये करना शुरू कर देता है। शायद ये जो आप चिंतन कह रहे हैं कि इतनी बड़ी प्राप्ति होने वाली है, इसे सामने रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। स्वचिंतन ही स्व उन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। एक विद्यार्थी भी तो स्वचिंतन करता है ना, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे उससे आगे जाना है, और पिछली बार उसने मेरे से ज्यादा नंबर ले लिए थे, इस बार मुझे यहाँ अपने को ठीक करना है, मेहनत करनी है। एक बिजनेसमैन भी स्वचिंतन करता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा वो भी करता है, कोई अधिकारी है वो भी करता है। और योगी का तो प्रथम कर्तव्य है स्वचिंतन करना, अपने से बात करना, सेल्फ को मोटिवेट करना, क्या लेने आए हैं भगवान के पास, युगों से जिसकी इंतजार करते थे वो स्वयं आ गया, टीचर बनकर आ गया, सदगुरु बनकर आ गया, वो भाग्य बनाने आ गया, हमें स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ प्रारब्ध देने आ गया। हम क्या कर रहे हैं? दूसरा चिंतन भी कर सकते हैं कि जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं वो तो हमें साथ देंगे ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चों की केयर न करें, पर धन संपदा के पीछे मनुष्य भागता है, वो धन संपदा तो रखी रह जाती है। जब उसको भयानक बीमारी हो जाती है, जब उसको रात को नींद नहीं आती, जब वो समस्याओं से घिर जाता है, जब उसके युवा बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तब उसे लगता है कि इन सब का तो कोई भी महत्व नहीं है, लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वो तो किसी और चीज का है। तो ये स्वचिंतन है। इस स्वचिंतन को करने वाला व्यक्ति बहुत सारे व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो जाता है और तब उसकी साधनाएं बड़ी सुखकारी हो जाती। क्या इसके लिए भी कोई विशेष वक्त निकाला जाए भ्राता जी कि हम कहीं एकांत में चले जाएं, छत पे चले जाएं, सब कारोबार को बंद करके थोड़ा सा अपने आप को वक्त दें और ये वाला चिंतन करें? देखिए, पहले इसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, अच्छा स्वमान और अच्छा ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन। फिर मनुष्य को 1 आधा घंटा अपने लिए एकांत का निकालना चाहिए, तब अपने से बात होगी। दूसरी चीजें उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अन्यथा फिर वो कामकाज के संस्कार आकर उसको डिस्टर्ब करेंगे। और अगर कोई इस तरह के सिचुएशंस वाले हैं कि पानी के पास, वृक्षों के पास चले जाएं। आजकल बाग बगीचों की कमी तो बहुत हो गई है, पर कहीं बाग हो, नदी बह रही हो, उसके पास चले जाएं घंटा, आधा घंटा, और स्वचिंतन करें इस जीवन में क्या देखा, इन आंखों से क्या क्या हमने देखा, इस जीवन में क्या क्या पाया, हम क्या क्या कर सकते हैं। भगवान ने हमारा श्रृंगार किया, उसने हमारी पालना की। तो प्रकृति के सामीप्य से मनुष्य के विचार सुंदर हो जाते हैं और ये स्वचिंतन मनुष्य को ईश्वरीय नशे की ओर ले चलेगा, योग युक्त कर देगा। बिल्कुल, मतलब इस चिंतन के साथ भ्राता जी अब एक बात समझ में आ रही है कि इस वर्ष में हर एक यदि जो साधक बंधु हैं वो ये कर लें कि डूज और डोंट्स की लिस्ट बना लें कि इस साल मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, तो शायद बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। तो भ्राता जी, इसमें यदि आप कुछ देना चाहें कि डूज में 3 या 5 पॉइंट या डोंट्स में 3 या 5 पॉइंट्स, तो वो क्या होंगे ताकि सभी को बहुत अच्छा। सबसे पहले मेरा ध्यान युवकों की ओर रहता है जिनमें साधना करने की शक्ति है जी। मैं ऐसे बहुत सारे युवकों को जानता हूँ, कुमार कुमारियों को, जो बहुत अच्छी साधना करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन वो राह भटक जाते हैं चलते चलते। वो जो डोंट डू की बात है, ये नहीं करना है हमें, उसमें टीवी और नेट पर ज्यादा समय नहीं देना है, बुरे संग से बिल्कुल बचकर रहना है, फ्रेंड्स बहुत अच्छे बनाने हैं। इन सब का लक्ष्य एक ही है कि मन निगेटिव न हो जाए, मन में व्यर्थ संकल्प न चलते रहें, टाइम वेस्ट नहीं करना है और संसार की बहुत सारी इच्छाएं नहीं रखनी है, व्यर्थ की जो इच्छाएं, बेकार की इच्छाएं हैं। और डू में सवेरे उठकर थोड़ा सा अच्छा अभ्यास करना है, ईश्वरीय महावाक्य रोज सुनने हैं, अपने को रोज समय देना है, जो ईश्वरीय मर्यादा है उसका पालन करना है और ईश्वरीय सेवाओं में भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। अपना चार्ट लिखना है, अपना एक सुंदर सिंपल 3 या 5 पॉइंट का चार्ट बना ले। ये सब करेंगे, वो नहीं करेंगे तो हमारे युवक जिन पर स्वयं भगवान की भी बहुत सारी आशाएं हैं और हम तो देखते ही हैं उनकी ओर,
क्योंकि सभी गृहस्थ वाले तो बहुत श्रेष्ठ योगी नहीं बन सकते, पर कुमार कुमारियां बहुत श्रेष्ठ योगी बन सकते हैं। वो इस स्थापना के कार्य में बड़ा भारी योगदान कर सकते हैं, उन्हें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी, और वैसे भी आप हमेशा इस बात पे फोकस करते ही रहते हैं व्रता जी, ध्यान दिलाते रहते हैं कि बच्चे और युवा, उनकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो सकती है यदि वो थोड़ा सा अभ्यास कर लें, तो आप हर बार इसका एग्जाम्पल देते ही हैं। दूसरी बात व्रता जी, आपने वैराग्य की भी बात कही कि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक साधना या तपस्या सफल नहीं हो सकती या मन उसमें एकाग्र हो ही नहीं सकता। लेकिन आज ज्यादातर यदि हम देखें तो राग की ही हमारी स्थिति है, चाहे व्यक्तियों से हो, वस्तुओं से हो, अपने से हो, तो इस राग को वैराग में कैसे बदला जाए? बहुत गुह्य विषय है वैराग्य का। ये विवेक युक्त भी होना चाहिए, ये किसी अचानक के कारण से नहीं होना चाहिए। जैसे अचानक कारण होते हैं, भाई समस्या आ गई, अरे भाई छोड़ो इन सबको, हमें तो जंगल में चलो। ये वैराग बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। भाई धन सारा समाप्त हो गया, ओ उदास हो गए, इस वैराग के साथ उदासी मिक्स होती है। इसलिए कई सन्यासियों के वो संप्रदाय उदासी संप्रदाय, उदास लोग हंसा करते हैं कि उदास रहते हैं क्या सदा। तो था वैराग की बात, विवेक युक्त वैराग्य, ज्ञान युक्त वैराग्य सदा चलता है। और मैं इसके लिए केवल 2 अभ्यास सजेस्ट करूंगा। ये संसार, ये खेल 84 जन्मों का, ये सुंदर चक्र अब कलयुग के एंड में आ गया है, अब ये समाप्ति की ओर है। अब हमें सब कुछ छोड़कर वापिस जाना है अपने धाम। तो इस संसार को देखते हुए भी इस दृष्टि से देखेंगे। दूसरी बात, सबको आत्मा देखने की प्रैक्टिस, क्योंकि ये देह राग उत्पन्न करता है, वासनाएं उत्पन्न करता है। तो हम देह में बैठी हुई चमकती हुई आत्मा को देखेंगे। तो ये वैराग्य कार्य व्यवहार में रहते हुए, पढ़ते लिखते, अपनी जिम्मेदारी निभाते ही अपनाया जा सकता है। बिल्कुल, चलिए बहुत सुंदर प्रकाश आपने दिया व्रता जी। त्याग और वैराग्य इतने गूढ़ विषय हैं, गहन विषय हैं, इस पे तो शास्त्र भरे पड़े हैं। आपने बहुत सरल शब्दों में हमें बताया है, और भी प्रकाश जरूर आपसे लेंगे, क्योंकि तपस्या हमें अब करनी ही है और सुंदर साधना के द्वारा बहुत सारी प्राप्तियां करनी है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जब बात त्याग और वैराग्य की चल रही थी तो मुझे वर्तमान समय जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं दादी जानकी जी, उनकी बात याद आ रही थी। वो हमेशा कहती हैं, ना तुम्हें कहीं अटकना है, ना कहीं लटकना है, ना कहीं चटकना है, ना कहीं भटकना है। कितने सुंदर शब्द हैं। वो एक्सप्लेन करती हैं, यदि साधना करनी है, तपस्या करनी है, तो अटकोगे तो तपस्या नहीं हो सकती, भटकाओगे मन को तो भी तपस्या नहीं हो सकती, कहीं चटकोगे अर्थात अटैच हो जाओगे तो भी तपस्या नहीं कर सकते, और इसी प्रकार से कहीं लटक गए किसी व्यक्ति विशेष में तो भी साधना नहीं हो सकती। ये हम सब के लिए एक चेकिंग की बात है, क्योंकि यदि कुछ प्राप्त करना है तो हमें अपने आप को थोड़ा अलग तो करना ही होगा, तभी हम अपना मन, अपना ध्यान उस सर्वशक्तिवान पर एकाग्र कर पाएंगे और हमें उनसे जो प्राप्ति करनी है वो प्राप्ति कर पाएंगे। तो क्यों ना इस तपस्या वर्ष में बहुत गहराई से अपने ऊपर ध्यान दें और साथ ही तपस्या के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ें, ताकि सर्व प्राप्ति खुद भी कर सकें और सारे संसार को भी करा सकें।